We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा हादसा हुआ है। उसने एक बार फिर चीन की घटिया और अप्रशिक्षित फाइटर जेट तकनीक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार दोपहर करीब 1:06 पर बांग्लादेश एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग फाइटर जेट, जो कि चीन से खरीदा गया F-7 BGI था, ढाका के उत्तरी इलाके में मिलस्टोन स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग पर आकर क्रैश हो गया। हादसे में अब तक एक व्यक्ति के मरने और कई अन्य के घायल होने की पुष्टि हुई है। हादसा तब हुआ जब स्कूल में छात्र भी मौजूद थे। टेलीविजन फुटेज में देखा गया कि घटनास्थल से काले धुएं के बादल और आग की ऊंची लपटें उठ रही थी। अब यहाँ चीन की जिस तकनीक को बार बार दुनिया के सामने सुपर पावर के तौर पर बेचता है, उसकी असलियत पड़ोसी देशों में एक एक कर सामने आ रही है। F-7 BGI चीन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे MiG-21 की तर्ज पर तैयार किया गया था। लेकिन विमान ना तो चीन ने कभी युद्ध की असली परिस्थितियों में परखा और ना ही इसकी सेफ्टी रिकॉर्ड्स भरोसेमंद हैं। ऐसे फाइटर जेट्स को बांग्लादेश जैसे देशों को बेचकर चीन सिर्फ अपने घटिया तकनीकी सामान की खपत कर रहा है और ये रणनीति अब सीधे नागरिकों की जान पर बनाई है। जिस विमान ने यहाँ क्रैश किया वह F-7 BGI था। चीन द्वारा तैयार किया गया एक सस्ता और तकनीकी रूप से पिछड़ा फाइटर जेट है, जिसे MiG-21 के पुराने डिजाइन पर बेस किया गया है। चीन खुद इन विमानों का इस्तेमाल सीमित तौर पर करता है, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों को इन्हें बेचता रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चीन अपने घटिया मिलिट्री प्रोडक्ट्स को दक्षिण एशिया में कचरे की तरह खपा रहा है। बांग्लादेश क्रैश हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक स्कूल परिसरों में बच्चों की मौजूदगी के बीच अचानक तेज आवाज हुई और विमान स्कूल की इमारत से टकरा गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। दमकल और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक विमान में आग लग चुकी थी। बांग्लादेश आर्मी की पब्लिक रिलेशन विंग ने पुष्टि की है कि क्रैश हुआ विमान एयरफोर्स का था, लेकिन पायलट की हालत या अन्य घायल सैनिकों की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ने F-7 जैसे विमान बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे कई देशों को निर्यात किए हैं, जिनकी तकनीक पर चीन खुद भरोसा नहीं करता, लेकिन दूसरों को थमा देता है। ये वही F-7 जेट हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 के साथ उड़ते हैं और अक्सर तकनीकी खामियों के कारण गिरते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत को भी अपनी सीमाओं पर इन चीनी तकनीकों से खतरा है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी और सामने से यही सस्ते लेकिन अस्थिर चीनी फाइटर जेट उड़ान भरें, तो अनजाने में ये किसी भी नागरिक इलाके या सीमावर्ती क्षेत्र में कहर ढा सकते हैं। भारत को चाहिए कि वो चीन की इस पॉलिसी पर गंभीरता से नजर रखे और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक तकनीकी और सामरिक समीक्षा तैयार करे। बांग्लादेश के हादसे ने साफ कर दिया है कि चीनी हथियार न सिर्फ युद्ध के मैदान में असुरक्षित हैं, बल्कि शांति काल में भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस पूरी घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को चेतावनी दी है कि आंख मूंदकर चीनी तकनीक पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। चीन की सस्ती, अविश्वसनीय और अस्थिर मिलिट्री सप्लाई लाइन कब तक किसके लिए जानलेवा साबित हो जाए, ये कोई नहीं जानता। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।